हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से आपको हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस क्लास में बहुत सारे शब्दों को लिखना भी सिखाऊंगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्लास में इस स्टोरी को आपको बहुत ही मज़े के साथ भी पढ़ाऊंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है अनमोल शिक्षा। अनमोल शिक्षा। किसी गांव में राजू नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। किसी गांव में राजू नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। राजू वैसे तो बहुत समझदार बच्चा था। इसमें उतने कठिन कठिन शब्द नहीं है दोस्तों, बहुत आसान आसान शब्द हैं। फिर भी जो जो मिलेंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ है, मस्ती है, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक ना। तो राजू जो था वह बहुत समझदार बच्चा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन कभी नहीं लगता था। वह हमेशा मस्ती, देखिए स और त संयुक्त है तो मस्ती ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ऐसे मस्ती। तो मस्ती करता रहता था, वो हमेशा मस्ती करते रहता था। कौन? राजू। राजू को सिर्फ, देखिए ये रेफ की मात्रा है, ऐसे लिखा हुआ सिर्फ। सिर्फ राजू को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना पसंद था। राजू को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना पसंद था। राजू हर वक्त मैदान में खेलने के लिए चला जाता था। राजू हर वक्त मैदान में खेलने के लिए चला जाता था। देखिए जो वक्त लिखा है व और क त संयुक्त है, ठीक ना, वक्त। और किताबों की तरफ तो उसे देखना भी पसंद नहीं था, और किताबों की तरफ उसे देखना भी पसंद नहीं था। एक दिन राजू ने सुबह उठकर यह सोचा कि आज वह सिर्फ पूरे दिन मस्ती करेगा। आज वो सिर्फ पूरे दिन मस्ती करेगा और स्कूल भी नहीं जाएगा। यह सोचकर वह अपने माँ और उसके पिता के पास गया। यह बताने के लिए कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा। यही सोचकर अपने माता पिता के पास गया, बताने के लिए कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं दोस्तों। राजू के माता पिता एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी राजू वहाँ आया और अपनी माँ से कहा, माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। आज मुझे पूरे दिन मस्ती करनी है। मुझे बाहर घूमने जाना है, खेलना है। यह सुनकर राजू के माता पिता उदास हो गए और उसकी माँ बोली, राजू तुमने आज फिर शुरू कर दिया। मैं आज कुछ नहीं सुनूंगी। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। उसकी माँ ने उसे डांटकर भगा दिए। राजू के पिता ने कहा, बेटा अच्छे बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं। अपनी माँ की बात मानो और तुम स्कूल चले जाओ। वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। वहाँ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्कूल जाओ, वहाँ तुम बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। इस पर राजू ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ।
राजू क्या बोला कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। उसके पिता ने कहा, राजू सुनो तो सही। उसके पिता ने क्या कहा, राजू सुनो तो सही। राजू बिना किसी के बात सुनकर वहाँ से बाहर अपने घर के मैदान में चला गया। राजू बिना किसी के बात सुने वो घर के बाहर चला गया। मैदान में पहुंचकर राजू माली से बोला, माली काका क्या आप मेरे साथ खेलोगे। मैदान में गया तो माली से बोला कि माली काका क्या आप मेरे साथ खेलोगे। माली काका ने कहा, अरे राजू बेटा, आज तुम फिर स्कूल नहीं गए। खैर आज तो मैं नहीं खेल पाऊँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। तुम किसी और के साथ खेल लो। माली काका की बात सुनकर राजू बहुत परेशान हो गया। माली काका की बात सुनकर राजू बहुत परेशान हो गया। अपने घर के मैदान से निकलकर राजू अपने दोस्त की घर की ओर निकल पड़ा। अपने घर की मैदान से निकलकर राजू अपने दोस्त की घर की ओर निकल पड़ा। उसके दोस्त के घर पहुंचकर राजू ने अपने दोस्त से कहा, दोस्त चलो बाहर खेलने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। वो दोस्त से बोला कि दोस्त चलो बाहर खेलने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। राजू की बात सुनकर उसके दोस्त ने कहा, अरे राजू तू आज फिर स्कूल नहीं गया, मैं तो आज नहीं खेल पाऊँगा तेरे साथ, क्योंकि मुझे तो स्कूल जाना है। उसके दोस्त ने भी उसको बोल दिया कि मुझे स्कूल जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। उसकी दोस्त की बात सुनकर राजू काफ़ी निराश हो गया और वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर राजू सीधे अपनी माँ के पास आया और काफ़ी निराश आवाज़ में बोला, माँ क्या आप मेरे साथ खेलोगी। माँ क्या आप मेरे साथ खेलोगी। आज मुझे कोई दोस्त नहीं मिला खेलने को। आज मुझे कोई दोस्त नहीं मिला खेलने को। फिर उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा मुझे बहुत काम है, मुझे अभी खाना बनाना है, जाओ तुम किसी और के साथ खेलो। उसकी माँ ने भी मना कर दिया कि अभी मुझे खाना बनाना है, जाओ किसी और के साथ खेल लो। यह सुनते ही राजू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, मेरा यहाँ कोई नहीं है, आप सब बहुत बुरे हो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। राजू क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सब बुरे हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, हम सब तुम्हारे ही तो हैं। जीवन में हर काम करने का एक समय होता है, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है, तुम्हें भी अपना काम समय पर करना चाहिए। खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए बेटा। वो बोला कि खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए। राजू को अपनी माँ की बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी। अब उसने यह ठान लिया था कि यहाँ पे ठान होगा, ठीक ना, वह अब रोज़ स्कूल जाएगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करेगा। अब वो ठान लिया था कि रोज़ स्कूल जाएगा और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करेगा। उस दिन के बाद राजू पूरी तरह से बदल गया था। अब वह रोज़ स्कूल जाता था और मन लगाकर पढ़ाई करता था और अपना हर काम वक्त पर करता था। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। तो दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।